बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं यासर शाहिद उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लकड़हारे की ईमानदारी। एक दफ़ा का जिक्र है, किसी गांव में एक लकड़हारा अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वो बहुत गरीब आदमी था। वो जंगल से लकड़ियाँ काट कर फरोख्त करता था। जिस दिन उसे खुश्क लकड़ियाँ मिल जाती तो वो उन्हें बेचता और कुछ खुर्द नोश खरीद लेता, लेकिन बड़ी मुश्किलों से उसके अखराजात पूरे होते। लकड़हारे की बीवी अपनी गुर्बत से बहुत तंग आ चुकी थी और आए दिन उनका आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता। जिस दिन लकड़हारे को जंगल से खुश्क लकड़ियां ना मिलती तो उसे बीवी बच्चों समेत भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक दिन जंगल की तरफ जाते हुए उसे एक घर नजर आया। वो दबे पांव उस घर में चला गया। वो घर बहुत खूबसूरत था। हर चीज नुमाया और साफो शफाफ दिख रही थी। इतना साफ सुथरा घर उसने कभी देखा तक नहीं था। जब उसने घर में नजर दौड़ाई तो उसे घर में कोई इंसान नजर ना आया। लकड़हारा सोचने लगा कि अगर घर में कोई रहता नहीं है तो ये घर इतना साफ सुथरा कैसे है। खैर, वो एक लंबी सांस भर के मेज पर जाकर बैठ गया और अपनी बीवी की बातों को सोचकर परेशान होने लगा कि अगर आज भी घर जाते हुए कुछ लेकर ना गया तो बहुत झगड़ा होगा। इसी दौरान किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा, लेकिन वो अपनी परेशानियों में गुमसुम सामने की दीवार को बेख्याली में घूर रहा था और अंदर ही अंदर अपनी हालत जार पर रो रहा था। अचानक उसे अपने अकब से आवाज आई और उसे तब महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हुआ है। वो फौरन खौफजदा हो गया और उसके जिस्म पर पसीना छूटने लगा और कपकपी तारी होने लगी। लकड़हारे ने अपनी नशिस्त से उठते हुए जब पीछे मुड़ के देखा तो एक पुरइसरार शक्ल देखी और देखते ही चिल्ला उठा। ऐसी अजीबोगरीब शक्ल जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। वो ना तो इंसान लगता था ना गधा। उसका ऊपर वाला धड़ गधे की तरह था और नीचे वाला धड़ आदमी जैसा, लेकिन वो इंसानी आवाज में बोला, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। तुमसे पहले भी यहाँ लोग आते रहे और मुझे देखते ही भागते रहे, लेकिन तुम्हें तो मेरे आने का पता ही नहीं चला, वरना दूसरों की तरह भाग खड़े होते। अब उसने लकड़हारे से दरियाफ्त किया कि वो किस परेशानी में है और इतना गुमसुम बेसुध क्यों बैठा हुआ था। लकड़हारे ने रूहानसी आवाज में अपनी गरीबी का पर्दा चाक करते हुए अपने जुमला हालात के बारे में बताया। वो पुरइसरार मुजस्सिम सब कुछ सुनने के बाद बोला कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और तुम्हारी गुर्बत के खात्मे को यकीनी बना सकता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम राज को राज रख गए तब। लकड़हारा सुनते ही चौकन्ना हो गया और यकायक बहाल उठा। मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। ये सुनकर उस पर इसरार मुजस्सिम ने कहा कि मैं तुम्हें एक दरख्त के बारे में बताता हूँ जिसके पत्तों में इंसानों के लिए इलाज और शिफा है। तुम उसके पत्तों से लोगों का इलाज मुआवजा करना और जायज़ मुनाफा कमाते रहना। लोगों को शिफा मिलती रहेगी और तुम्हारी गुर्बत का खात्मा भी हो जाएगा। लेकिन तुम्हें मुझसे ये अहद करना होगा कि तुम इलाज का बहुत कम मुआवजा लिया करोगे और गरीबों और बेसहारा लोगों का तो मुफ्त इलाज किया करोगे। लकड़हारे ने इस बात का भी अहद कर लिया। लकड़हारे के अहदो पैमा के बाद उस पुरइसरार मुजस्सिम ने उस दरख्त की शिनाख्त करवाई और फौरन गायब हो गया। लकड़हारा कुछ गैर यकीनी और तज़बज़ब की कैफियत में उस दरख्त के पत्ते इकट्ठे करने लगा और उसके साथ बताई हुई दीगर जड़ी बूटियां भी जमा करके घर की तरफ पलटा। जब वो घर पहुंचा तो आज फिर उसके पास खाने पीने की अशिया नहीं थी, जिसे देखते ही उसकी खड़ूस बीवी उस पर बरसना शुरू हो गई और हस्बे मामूल कोसने देने लगी। लकड़हारे ने जड़ी बूटियां एक तरफ रखते हुए बांग की बनी चारपाई पर एक लम्हे के लिए बैठ गया। बीवी कोसते हुए पूछने लगी कि ये कैसी जड़ी बूटियां उठाकर ले आए हो और इनका क्या करोगे। लकड़हारा बीवी की सुनी अनसुनी करते हुए जड़ी बूटियों को खरल में डालकर कूटना शुरू हो गया
दूसरे दिन सुबह सवेरे वो दवाएं लेकर बाजार की तरफ चला गया और आवाज़ें लगाने लगा कि हर किस्म के मर्ज की दवा मौजूद है, हर नए पुराने मर्ज का शर्तिया इलाज है। अपना मर्ज बताएं मुझसे, दवा लें और शफायाब हो जाएं। लोग उसकी आवाज़ें सुनकर हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन लकड़हारा बदस्तूर अपनी आवाज़ें निकालता रहा, जिसे सुनकर एक औरत रोती हुई अपनी बेटी समेत उसके पास आई और कहने लगी कि उसकी बेटी पेट दर्द की वजह से मरे जा रही है और उसका दर्द किसी दवा से ठीक नहीं हुआ। लकड़हारे ने उस बूढ़ी खातून से कहा कि मेरी दवा अपनी बेटी को खिलाओ, वो सेहतियाब हो जाएगी। बूढ़ी औरत ने कहा, उसका इलाज तो बड़े बड़े हुक्मा भी करने से कासिर रहे, तुम्हारी दवा क्या खाक काम करेगा। लेकिन लकड़हारे ने बड़े पुरएतमाद तरीके से उस बच्ची को पानी के साथ दवा खिला दी और देखते ही देखते बच्ची का दर्द गायब हो गया। यह देखकर वो बुढ़िया बहुत खुश हुई और बहुत हैरान भी। ये सारा माजरा देखने कुछ लोग भी इकट्ठे हो गए थे और सब बहुत हैरान हुए। बुढ़िया ने लकड़हारे से दवा की कीमत पूछी तो लकड़हारे ने कहा, सिर्फ 3 रुपए। बुढ़िया को और बाकी तमाम लोगों को इस दवा की इतनी कम कीमत सुनकर बहुत ताज्जुब हुआ और बुढ़िया ने शुक्रिया के साथ 3 रुपए अदा कर दिए। लोगों में उसका चर्चा आम हो गया। जोक दर जोक मरीज आते और सस्ता इलाज करवाते और बाकी लोगों में चर्चा आम होता चला गया। जूं जूं लकड़हारे की दवा मशहूर होती गई, लोग ज्यादा आने लगे। लकड़हारा रोजाना वक्त निकाल कर जंगल जाता और हस्बे ज़रूरत उसी दरख्त के पत्ते और दीगर जड़ी बूटियां लाता और घर में पीस कर दवा तैयार करने के बाद मरीजों का इलाज करता। देखते ही देखते लकड़हारा अमीर होने लगा और अब तो गरीब लोगों की माली इमदाद भी करने लगा। एक रोज एक खूबरू जवान लकड़हारे के पास दवा लेने आया। लकड़हारे ने हस्बे मामूल बहुत कम कीमत पर उसे दवा दी तो वो आदमी बहुत खुश हुआ और पूछने लगा कि क्या तुमने मुझे पहचाना। लकड़हारा उसे तजस्सुस से देखने लगा लेकिन उसे पहचान नहीं पाया और कहने लगा, नहीं, मैं नहीं जानता आप कौन हो। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं वही आदमी हूँ जिसने तुम्हें उस दरख्त से मुतारिफ करवाया था जिसकी तुम आज दवा बनाकर बेचते हो। वो मजीद बोला कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने ईमानदारी से इस काम को शुरू किया है और लोगों से पैसे भी बहुत कम लेते हो। लकड़हारा हैरान था कि उसकी तो अजीबो गरीब, डरावनी और पुरस्रार शक्ल थी और आज आम इंसान जैसा खूबसूरत जवान है। लकड़हारे ने दरियाफ्त किया कि पहली मुलाकात में आपकी शक्ल डरावनी क्यों थी। वो आदमी हंसने लगा और बताने लगा कि वो दरअसल हैवन नगर का शहजादा है। उसने आगे बताया कि वो और उसका भाई गेंद खेल रहे थे कि उनकी गेंद झाड़ियों में गिर गई और जब वो उसे लेने गया तो वहाँ एक बुजुर्ग बैठे नजर आए जो अपनी इबादत में मसरूफ थे। दरअसल हमारी बाल गलती से उनको जा लगी थी जिससे उनकी इबादत में खलल आया था। मैं तो बच्चा था और बहुत शरारती भी था। गेंद लेने गया तो उन बुजुर्गों की नागवारी पे मैं बदतमीजी से पेश आया और साथ ही उन्हें ठोकर भी मार दी, जिसकी वजह से बुजुर्गों ने मुझे बद्दुआ दी और मेरी शक्ल बिगड़ गई। शक्ल बिगड़ने के बाद मैं इंतहाई परेशानी के आलम में उनसे माफ़ी तलब करने लगा, लेकिन बुजुर्ग इंसान ने एक शर्त रखी कि इसका हल तभी मुमकिन है कि तुम अच्छाई बांटते और मखलूक तुमसे खायफ ना हो और कोई ऐसा अच्छा काम करो जिससे मखलूक मुस्तफ़ीद हो। मुझे उस दरख्त के बारे में अपने अजदाद की तहकीकी मवाद से मालूम हुआ था कि उसमें हर बीमारी के लिए शिफा है। कोई इंसान मेरे करीब ही नहीं ठहरता था कि मैं ये अच्छा काम करके अपनी सज़ा का मुदावा कर सकूं। जो भी मुझे देखता डर के भाग खड़ा होता। मैंने इस सज़ा की कैद में बरसों गुजार दिए, तब जाकर तुमसे मेरी मुलाकात हुई और यूं तुम्हारी ईमानदारी की वजह से उस बद्दुआ का असर ख़त्म हुआ और दोबारा मेरी इंसानी शक्ल बहाल हुई। उसके साथ ही वो तसलसल में बोला कि अब मुझे इजाज़त दो। वो ये कह कर रुखसत हो गया। लकड़हारा अपनी ईमानदारी की वजह से
अमीर से अमीर तर होता गया और लोगों का बहुत कलील से पैसों में इलाज करता रहा और ऐशो इशरत उसके पांव चूमने लगी। तब से लकड़हारे की बीवी भी लकड़हारे के साथ खुश रहने लगी और उसको इज्जत से पुकारने लगी। तो दोस्तों यही हमारी वीडियो का होता है इख्तिताम। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह की अमान में। अल्लाह हाफिज़।